नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात अशोक चौधरी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स की वजह से एनडीए का लुटिया डूबता हुआ दिख रहा है। कल चुनाव के दौरान भी विजय सिन्हा को क्यों अपमानित होना पड़ा, रत्नेश सदा मंत्री को क्यों अपमानित होना पड़ा, विजेंद्र यादव जी को भी निकलने में कल दिक्कत हुआ। ये मंत्री की हम बात कर रहे हैं और विधायक की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहां कहीं भी विधायक को लोग खड़ी खोटी सुनाया है कल चुनाव के दिन भी, उसके लिए भी कहीं न कहीं अशोक चौधरी का विभाग जिम्मेवार है। कहीं नहीं बना ग्रामीण सड़क, और ग्रामीण सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा इस तरीके से रहा कि बिहार में सिर्फ 3 बूथ पर जो है सो मतदान बहिष्कार का हुआ इस बार, और उस तीनों बूथ पर दोपहर बाद तक वोटिंग नहीं हुआ इसलिए कि वहां ग्रामीण सड़क नहीं बना। मुजफ्फरपुर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण सड़क की दुर्दशा की वजह से लोगों को खासा गुस्सा रहा। पहले विजय सिन्हा जी का वीडियो देख लीजिए, किस तरीके से सड़क का हालत है, ग्रामीण सड़क, और उस कारण से कितना गुस्सा में है। और ग्रामीण सड़क का ऐसा हाल क्यों हुआ वो बताएंगे, लेकिन जरा देख लीजिए कि विजय सिन्हा को कल जो गोबर उबर जो लोगों ने फेंका है, जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ, जरा आप भी देख लीजिए कि क्या मसला क्या है, जरा देख लीजिए। विजय सिन्हा का विरोध होते हुए लुलू आ जाना है, दोनों हटा दो, भैया दोनों हटा दो, जल्दी जाकर बोलो भैया लगे। प्रतापपुर में रोड के लिए भारी विरोध का सामना विजय कुमार सिन्हा को करना पड़ रहा है आज इलेक्शन के ही दिन। देख लिए। अब जरा देखिए प्रशासन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उस प्रेस रिलीज से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि बिहार में लखीसराय के शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया निरंतर जारी रहा। सूचना मतलब जो सूचना प्राप्त हुआ, विजय सिन्हा जी का आरोप लगाया कि पार्टी विशेष के लोगों ने समर्थन में उपद्रव किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके चला, 70% वोटिंग हुआ है। और जो खुरियारी गांव में ग्रामीणों ने जो हंगामा किया इनके को, और प्रस्तावित सड़क निर्माण का कार्य देरी और कच्ची एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का जल जमाव की समस्या को लेकर वहां हंगामा किया। ये प्रेस रिलीज जारी की। जब वहां हंगामा हुआ तब प्रशासन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ। उस प्रेस रिलीज में जारी है कि जिस गांव में इन पर हमला हुआ या जो कुछ भी हुआ, जो ये कह रहे हैं, उस गांव का सड़क का हालत आप वीडियो में देख ही लिए है। और प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि रोड क्षतिग्रस्त था, पूरा पानी लगा हुआ था, टूटी हुई रोड, यही ग्रामीण सड़क, समझ गए ना, जिसके मंत्री मिस्टर अशोक चौधरी है। और आप देखिए कि अशोक चौधरी किस तरीके से एनडीए को नुकसान पहुंचाया। मतलब पूरे चुनाव के दौरान किसी विभाग को लेकर कोई शिकायत नीतीश के खिलाफ नहीं था। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां कहीं भी चले जाइए, नीतीश के खिलाफ तो बोलने वाला मिला ही नहीं हम लोगों को। लेकिन सड़क को लेकर हर जगह समस्याएं हुई, सड़क को लेकर हर जगह लोगों का गुस्सा दिखा। दिक्कत क्या हुआ, एक तो सड़क बनाने का काम किया तो पुरनका सड़क वैसे ही तोड़ ताड़ दिया, बना नहीं। और ग्लोबल टेंडर हुआ, ग्लोबल टेंडर के कारण से अधिकांश सड़क जो है सो बड़े बड़े लोगों को दे दिया गया, और बड़े बड़े लोगों को दिया तो समय पर बना नहीं सका, उसका
खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी चुनाव का समय था, पकड़ के धो दिया इनको। मतलब आप ये समझ जाइए कि अगर 5-10 सीट का भी नुकसान अगर एनडीए को उठाना पड़ सकता है तो उसमें एक बड़ी वजह अशोक चौधरी का होगा, जिसके विभाग के निर्णय के कारण, जबकि सीएम सबसे ज्यादा पैसा उसको दिए कि जल्दी से ग्रामीण सड़क, कोई एनएच के लिए या स्टेट हाईवे के लिए थोड़ी लोग आंदोलन करता है, गांव के सड़कों के लिए ना लोग आंदोलन करता है कि भाई गांव में हमारा सड़क नहीं बना है, सड़क बना दीजिए। तो गांव में सड़क बना नहीं। मतलब आप समझ सकते, विनय जी हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का भी यही हाल है। नीतीश जी का सबसे खासम खास उनके वहां भी माथा पीट रहे थे कि देख लीजिए सड़क का क्या हाल है। सब जगह ग्रामीण सड़क, गांव का जो सड़क है वो गांव का सड़क अस्त व्यस्त, बारिश हुआ था, बाढ़ में कहीं टूटा, उस कारण से कहीं बना नहीं। पूरा दरभंगा जिला हो, समस्तीपुर जिला हो, सारे लोग तबाह। सहरसा के तो हाल छोड़ दीजिए, मेन रोड एकदम चकाचक, और गांव में जो है सो रोड का खराब। रत्नेश सराग, हालांकि रत्नेश सराग हारेगा तो इनको तो बहुत बढ़िया मजा ही आएगा। महेश्वर हजारी हारेगा तो इनको तो मजे आएगा। कल्याणपुर में भी रोड का वही हाल है। वारिस नगर में मुन्ना मंडल के तो बराबर हितैषी थे। मुन्ना मंडल के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ग्रामीण का गुस्सा ग्रामीण सड़कों को लेकर ही था। जहां देखिए गुस्सा बस ग्रामीण सड़क, और कोई नहीं। जितना समाज कल्याण विभाग का, बाकी जितने विभाग की योजनाओं की बात थी, सारे योजनाओं पर पूरी तौर पर काम हुआ। सारी योजनाओं को लोगों ने, जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने जमीन पर उतारा, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग जो है सो एकदम कह सकते हैं कि उसका उतना बड़ा नुकसान सिर्फ एक विभाग के कारण हमको लगता है कि एनडीए सरकार को झेलना पड़ रहा है। सारे विधायक, मंत्री, सब लोग अपमानित हुए फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज का आइडिया ज्यादा आएगा जब अभी प्रचार अभियान वहां से तेज हुआ है, लोगों से मुलाकात होगी तो समझ में आएगा कि सेकंड फेज का स्थिति क्या है। लेकिन फर्स्ट फेज में अगर एनडीए को कहीं भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो उसमें ग्रामीण सड़क की बड़ी भूमिका है। और ग्रामीण सड़क की ऐसी उसी भूमिका नहीं है, आप हैरान रह जाएंगे। मतलब गांव में सड़क है ही नहीं है, बना ही नहीं, जो टूटा सो। और कारण ग्लोबल टेंडर। अब ग्लोबल टेंडर काहे किए, अब तो यही बताएंगे जनाब। ग्लोबल टेंडर किए, कहीं नहीं काम हुआ। तुम दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है। अन्ना तो तुमने उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं छेकता गाड़ी। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया। अरे राजद का, अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट है, बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार गए, बखलाहट। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो लाखों रुपया बचे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है। है कि इनके गुंडा कब्जा करना गंदा गुंडा तो तुम है, आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? अगर रुकिन नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी के, इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है? जांच होगा, आपका जांच होगा।
जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, दारू पी करके बंद करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बुथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी कर महक रहा है, मुंह दग दग मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना। दग दग मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के दग दग मुख महक रहा है। अरे